इनको इतना जबरदस्त झटका लगेगा 24 में कि मोदी जी घर पे बैठेंगे। इनको इतना जबरदस्त झटका लगेगा। 140 करोड़ देश की जनता आपके झूठ को समझती है। ईवीएम मशीन इसको बंद कर दीजिए, एक सीट नहीं ये ले सकते। ये जो आप धार्मिक उन्माद फैला रहे हो इसको बंद करो। देश के लोग आपकी चालबाजियों को समझ चुके हैं। गोदी मीडिया होशियार मत बनिए अपने आपको। ईवीएम सबसे बड़ा घोटाला है, ये बेईमानी का है। ईवीएम बेईमानी, इसको क्रॉस करिए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, एक सीट नहीं मिलेगी इनको। ये सरकार से तो कोई न्याय मांगने की उम्मीद ही छोड़ दो। ये सरकार किसी को न्याय नहीं देगी, किसी को भी। ये मोदी तानाशाही सरकार किसी को न्याय नहीं देगी। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 2024 के लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है। लगातार बैठकें हो रही हैं, विपक्षी दल में भी और सत्ता पक्ष में भी। एनडीए इंडिया के गठबंधन में लगातार बैठकें हो रही हैं और इसी सिलसिले में बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। हर तरीके से अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। टीवी नेशनल मीडिया ने जो है वो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करना शुरू कर दिया और टीवी मीडिया अगर ओपिनियन पोल कर रहा है तो आपको पता है वो किसे जिताएगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अरुण मलिक जी। क्या कहेंगे, कांग्रेस को हारता हुआ दिखाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज हमारा 138 साल हो गए कांग्रेस को। उसके आज स्थापना दिवस था। खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जिंदाबाद। देखिए, जो ओपिनियन पोल है ये लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं गोदी मीडिया वाले? किस लिए गुमराह कर रहे हैं? इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, इलेक्शन कहाँ होने हैं, कब होने हैं, डिक्लेयर कुछ नहीं है। ये ओपिनियन पोल किस बात का? ये किस बात का ओपिनियन पोल? आप मुझे एक चीज बताइए। जैसे ये इन्होंने बताया एक ओपिनियन पोल वाले ने कि 80 में से 75 सीटें उत्तर प्रदेश में, इलेक्शन हुआ नहीं, इलेक्शन डिक्लेयर नहीं है। ये झूठ क्यों फैला रहे हैं? लेकिन पता तो सबको है कि 24 में चुनाव होगा। सबने मन बना लिया है किसकी सरकार लानी है, वो निकाल रहे हैं रिजल्ट क्या होने वाला है। लोगों ने मन बना लिया है। किसके लिए मन बना लिया है अभी पता तो नहीं है ना। अब मैं सी वोटर की जो बात कर रहा हूँ, ओपिनियन पोल बता रहे हैं 80 में से 75 सीटें। भाई कहाँ करा सर्वे? मुझे ये बताओ तो सही, कहाँ सर्वे करा? किसी रेहड़ी पटरी वाले से बात की, किसी दुकानदार से बात की, किसी बिजनेसमैन से बात की, या किसी गरीब तबके में बात की, गांव में बात की, शहरों में बात की, घर घर बात की, कहाँ कहाँ बात की? जब ये सर्वे होता है, जो सर्वे करने जाता है जिसको भेजते हैं उसको नोट शीट दी जाती है। भाई कितनी महिलाओं से बात हुई, कितने लोगों से बात हुई, आप इसका बताइए। उसका टेलीफोन नंबर लिखिए। तो पहले तो टेलीफोन नंबर नहीं होते थे, अब तो मोबाइल आ गए कि आप इसका मोबाइल नंबर लिखिए, उसका नाम लिखिए, उसका एड्रेस लिखिए। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख लोग होते हैं, 10 लाख लोग। क्या उन लोगों में इन्होंने सर्वे किया? क्या किया सर्वे? उन्होंने किया होगा तभी तो ओपिनियन पोल बता रहे, सीटें गिन के बता रहे कितनी वोट आएंगे। करोड़ों लोगों को सर्वे कर लिया इन्होंने। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 10 लाख लोग हैं तो कितने करोड़ लोग बनते हैं? उनका कितने सर्वे किया? दिखाएं, नोट शीट दिखाएं, प्रमाण दिखाएं उसका कि ये है प्रमाण, देखिए ये प्रमाण है, इसको देखिए हमने किया सर्वे। अरे क्यों झूठ फैला रहे हो? क्यों झूठ फैला रहे हो? तुम्हारा काम है पैसा लेना, झूठ फैलाना है। ये रह गया। 140 करोड़ देश की जनता आपके झूठ को समझती है। आप दिखा रहे हो कि वो 80 में 75 सीटें, चुनाव हुए नहीं। अरे क्यों झूठ फैला रहे हो यार? लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हो? लोगों को जो बैठे हुए हैं हर टाइम टीवी टीवी टीवी, लोगों ने न्यूज देखना बंद कर दिया है। 75% गोदी मीडिया की न्यूज लोगों ने देखना बंद कर दिया। पिछली बार राज्यों के जो रुझान आए थे उसमें भी ओपिनियन पोल पहले दिखाया गया था और वही हुआ, उतनी ही सीटें आई जितना अंजना कश्यप ने बताया था, जितना आज तक ने बताया था उतनी ही सीटें आई। देखिए, मैंने आपको बताया ये गोदी मीडिया ले झूठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज जो है मशीन, ईवीएम मशीन, इसको बंद कर दीजिए, एक सीट नहीं ये ले सकते। मेरा एक ही सवाल है, एक सवाल है और सीधा सा सवाल है कि मुझे वो प्रमाण दिखाओ जो दिखाया ना ओपिनियन पोल में। कितने लोगों से बात हुई, कितने करोड़ लोगों से बात हुई, इनके पास प्रमाण है, उनके पास टेलीफोन नंबर है। ये नहीं घर में बैठ के इलेक्ट्रॉनिक चीज से आपने दिखा दिया कि हमारे इतने लोगों से बात है। अरे क्यों झूठ बोलते हो यार? देश के लोग आपकी सारी हरकतें जान चुके हैं। ये जो आप धार्मिक उन्माद फैला रहे हो इसको बंद करो। झूठे ओपिनियन पोल बंद करो, ये मत गुमराह करो लोगों को। देश के लोग आपकी चालबाजियों को समझ चुके हैं। गोदी मीडिया होशियार मत बनिए अपने आप को, सच बताइए, झूठ मत फैलाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, झूठ मत फैलाइए। जो आप ये ओपिनियन पोल है, झूठ मत फैलाओ,
मत फैलाओ झूठ को, सच्चाई दिखाओ, अगर है आपके पास तो दिखाओ, कोई प्रमाण है। ईवीएम चला रहे हैं, आपके बड़े नेता कोई कुछ बोल ही नहीं रहा ईवीएम पे। देखिए ऐसा सारे देश बोल रहा है, पूरे देश के लोग बोल रहे हैं। आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, बड़े नेता नहीं बोल रहे हैं। देखिए बड़े नेता जो भी हैं उनका जो डिसीजन सब लोग चाह रहे हैं, देश के लोग चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर चाह रहे हैं कि ईवीएम पे चुनाव ना हो। कईयों ने पिटीशन डाली हुई है, अभी डिसीजन आने हैं। ईवीएम सबसे बड़ा घोटाला है, ये बेईमानी का है। ईवीएम बेईमानी, इसको क्रॉस करिए, बैलेट पेपर पे चुनाव कराइए, एक सीट नहीं मिलेगी इनको। मैं तो इनको ये जो ओपिनियन पोल है ना, इस पे बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए ओपिनियन पोल पे। इलेक्शन हुए नहीं और आप ओपिनियन पोल कर रहे हो जी, इतनी सीटें, इसका मतलब सरकार की, गोदी मीडिया की मिली भगत है। इनका दोनों का जो एजेंडा है, दोनों मिलकर ये एजेंडा चला रहे हैं कि हम ओपिनियन पोल पहले से शुरू कर देंगे, आप वो करिए, क्योंकि इनको पैसा मिलता है, सरकार द्वारा पैसा मिलता है। और इतने इतने बड़े बड़े ये बन गए गोदी मीडिया के, इतने इतने सारे सिस्टम इनके पास। ईडी और सीबीआई वहाँ नहीं जाती कि कहाँ पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या इनको माफ है, सारा माफ है इनको? क्या इनकी कभी कोई शीट देखी कहीं कि इतना टैक्स दे दिया, इतना कहीं आया आज तक? कभी आया कितना टैक्स दे चुके हैं ये, इतना कोई जाता ही नहीं इनके पास। ये ओपिनियन पोल क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप मान क्यों नहीं लेते कि जनता आपको नहीं चाहती, आप हार रहे हैं? जनता हमें चाहती है, देश की जनता पूरी कांग्रेस को चाहती है, अब इंडिया गठबंधन को चाह रही है देश की जनता, पूरी देश की जनता इंडियन गठबंधन में सभी लोगों को, इनको नहीं चाहती, मोदी को नहीं चाहती, किसी को, अमित शाह को नहीं चाहती। ये चाणक्यगिरी अपने पास रखें, झूठ मत फैलाएं। ये जो कर रहे हैं ना ओपिनियन पोल, सारा जनता की मांग है मोदी, जनता की मांग नहीं है, जनता की मांग है सच दिखाओ, गोदी मीडिया सच दिखाओ, झूठ मत फैलाओ। जनता की मांग है इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, जनता की मांग है राहुल गांधी, जनता की मांग है पूरे। अभी यात्रा भी शुरू हो रही है मणिपुर से, भारत न्याय यात्रा। मणिपुर में आज तक लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, न्याय के लिए, न्याय नहीं, यात्रा से न्याय मिल जाएगा। वो यात्रा हम तो डिमांड कर रहे हैं ना, राहुल जी मांग ही कर रहे हैं। ये जो तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार को न्याय तो दे ही नहीं रही, ना इन्होंने किसानों को दिया, ना इन्होंने पहलवानों को दिया, ना किसी, कोई भी इनसे न्याय मांग तो देते नहीं न्याय। ये सरकार से तो कोई न्याय मांगने की उम्मीद ही छोड़ दो, ये सरकार किसी को न्याय नहीं देगी, किसी को भी। ये मोदी तानाशाही सरकार किसी को न्याय नहीं देगी। पहलवानों को न्याय मिलना शुरू हो गया है, नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया, अध्यक्ष को रद्द कर दिया गया, अब क्या चाहिए? साक्षी मलिक ने कहा कि ये अच्छा फैसला है। अच्छा, उसको गिरफ्तार किया, पास्को एक्ट लगा हुआ है, गिरफ्तार किया उनको, किया ब्रिजभूषण शरण को गिरफ्तार किया? नहीं किया। करना चाहिए ना, गिरफ्तार कर। जांच चल रही है ना, हो जाएगी गिरफ्तार। दूसरों के लिए जांच, आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जांच बाद में चलाते हैं। इनकी जांच चल रही है, बाद में गिरफ्तार करें, गिरफ्तार करो इसको पहले, तब करो। क्योंकि अब पूरे जो जितने भी जॉर्ज लॉबी पूरे देश के लोग, वो बहुत खिलाफ है, बहुत इनकी निंदा कर रहे हैं, बहुत क्रोध में है, किसान गुस्से में है, महिलाएं गुस्से में हैं, उन पे अत्याचार है, महंगाई की आज इतनी मार है। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी रहेगी 24 में। महंगाई से जनता को दिक्कत नहीं है, कह रहे हैं मोदी के लिए थोड़ी महंगाई सह लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी ला दो। कोई मोदी को नहीं, मोदी को चाहने वाले नहीं, कोई नहीं चाहता मोदी आए, इसकी सरकार आए, कोई नहीं चाहता। राजस्थान में 500 का सिलेंडर छोड़ के जनता ने बीजेपी को लाया है और हजारों का सिलेंडर अब ले रही है, 1000-1200 का सिलेंडर लेगी अब। राजस्थान के लोगों को पता लगे झूठे लोग थे, जुमलेबाज लोग थे, झूठ ही बोलना इनकी फितरत में झूठ है, ये झूठ ही बोलेंगे, सच नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलेंगे, सच नहीं बोल सकते। वही इलेक्शनों में कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं। तो राजस्थान की जनता को भी हो गया कुछ नहीं, क्योंकि ये वैसे राजस्थान की जनता ने जिताया थोड़ी है। मैंने आपको बताया ईवीएम की आज जांच हो जाएगी, ये प्रस्त हो जाएंगे। ईवीएम के बाकी राज्य कैसे जीत जाते हैं? भाई देखिए, वो एक राज्य को जिता दो, 3 अपने पक्ष में ले लो, बेईमान लोग कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी के भीख पर पल रही है कांग्रेस, बीजेपी के भीख पर ना भीख ये जनता दे रही है इनको, भीख ये जनता से भीख मांग रहे हैं। आप ही ने कहा कि 1-2 राज्य छोड़ देते हैं, 1-2 राज्य छोड़ देते हैं, बाकी कुछ भी कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, इनका कुछ भी कहे, लेकिन जनता जो सच है वो सच जनता इनको नहीं लाना चाहती। जनता इनसे दुखी हो चुकी है, बहुत दुखी हो चुकी है, बेतनहा दुखी हो चुकी है, इनको नहीं ले जाती। मैंने आपको बताया ये हेरा फेरी से जांच चल रही है, मैंने बताया जो 3-4 महीने में सरकारें गिर सकती हैं। ये बीजेपी कह रही है कि 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है इस बार इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस को। इनको इतना जबरदस्त झटका लगेगा 24 में कि मोदी जी घर पे बैठेंगे, इनको इतना जबरदस्त झटका लगेगा। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली,
ये जो है ना, ये झूठ जितना मर्जी बोले, झूठ कब तक चलेगा? 24 में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा झूठ में। ना ये ओपिनियन पोल, ना इनकी वो दादागिरी, ना तानाशाही बिल्कुल नहीं चलेगी, डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं चलेगी। ईमानदारी से लोग जान चुके हैं, अब इनको नहीं लाएंगे, दुखी हो चुके हैं लोग। ओपिनियन पोल चल रहा है टीवी मीडिया पर और वहां पर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस जो है हार रही है। 75 सीटें जो है 80 में से 75 सीटें बीजेपी को जा रही है और कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तमाम ऐसी चीजें दिखाई जा रही है और उसी पर हाँ इन्होंने कौन सा अच्छा कार्य किया है? कोई अच्छा कार्य किए होते दिखाए ना। महंगाई ये लाए, महिलाओं पे अत्याचार ये हो रहा, इनको कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये किस बात के लिए जनता को चुने? महिलाओं के लिए आरक्षण लाए हैं। किस लिए लाए हैं? दिया आरक्षण, दिया क्या? कितने देंगे ना जनगणना होने के बाद। पहले क्या दे दिया? अरे झूठ बोलते हैं ये कुछ नहीं देने वाले। राम मंदिर ला दिया। मंदिर आए, ये लाए हैं ना मंदिर। ये तो राजीव जी ने ताला खुलवाया था, राजीव जी होते तो मंदिर कब का बन गया होता। मंदिर का फैसला तो नहीं आया नहीं ना, वो तो कोर्ट ने किया। कोई मंदिर इन्होंने थोड़ी बनवाया मोदी जी ने। ये मोदी जी को उद्घाटन भी नहीं करना चाहिए। ये भगवान को दिखा रहे हैं छोटा, आप बड़े बने। अरे शर्म करो, भगवान तुम्हें लाए, तुम भगवान को नहीं लाए। उस बात की भी मैं निंदा करता हूँ। भगवान राम इनको लाए, ये राम को नहीं लाए। जन्म भगवान राम ने इनको दिया, मोदी ने नहीं दिया। बड़े शर्म की बात है, बेशर्मी की भी कोई हद होती है। तो पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।